चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा यो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरखू नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथी जी, परम धाम में विराजमान आपके हकजात स्वरूप, मार्फत स्वरूप, हकीकत स्वरूप और इस संसार में श्री प्राणनाथ जी के दिल के अंदर विराजमान आपके आवेश स्वरूप और हकीकत स्वरूप इन मूल तनों में विराजमान आपके चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। धामधनी की असीम अनुकंपा, आशीष, मेहर, लाड़, नूर की बारिश अनबरत होती रहती है अपनी मोमिनों पर। उस बारिश की बूंदों का, फूई का अपने दिल पर, उसकी शीतलता का, कोमलता, सुगंध का एहसास ही हमारे इस संसार में अवतरण को पूर्ण करता है। अगर उस नूर की बारिश का अनुभूति ना हुई तो इस संसार में आना व्यर्थ हो गया। सुंदर साथ जी, जो धामधनी की कृपा से हमें ये मानव तन मिले हैं, जिसके अंदर जीव धामधनी की मेहर से पहले से ही निर्मल होकर बैठा है, यहां के सतोगुणी का स्वरूप धारण करके बैठा है, आतुर है ब्रह्म ज्ञान को हासिल करने के लिए, व्याकुल है। और जैसे जैसे तारतम ज्ञान से वो जब नवाजा गया तो उसके अंदर की व्याकुलता ने विरह का रूप धारण कर लिया और उसके अंग अंग में विरह की अग्नि जलने लगी, जिसने उसकी चतुराई को, दानाई को जला के खाक कर दिया। हर मनुष्य के अंदर अंग हैं, इंद्रियां हैं और दो मुख्य अवयव हैं, मस्तिष्क और दिल।
मस्तिष्क में बुद्धि का वो स्वरूप वास करता है जो ज्ञान अर्जित करता है, और उस ज्ञान का उपयोग वो विध विध से माया को अर्जित करने में व्यय करता है। हम सबको याद है जब हम लोगों ने शिशु काल में अपने माता पिता के संरक्षण में जीवन के कुछ पहलू देखने शुरू किए, तो हमें यही बताया जाता था कि विद्या अर्जित करो, फिर विद्या अर्जित करोगे तो तुम्हें समाज में ख्याति मिलेगी, उससे तुम धन अर्जित कर पाओगे, फिर अपना ब्याह करके अपना एक परिवार खड़ा करोगे, फिर जो आपके बच्चे होंगे आप उनको पालोगे, फिर वो अपना परिवार खड़ा करेंगे विद्या हासिल करके। तो हम सब उसी होड़ में लग गए, और जो मूल उद्देश्य था इस संसार में इस मानव तन को पाने का, वही भूल गए। फिर धामधनी ने अद्भुत मेहर की, ऐसे सुंदर साथ के बीच में बिठा दिया कि सतगुरु से मुलाकात हो गई। सतगुरु ने बड़े प्यार से अपनी नजरों से देखा और कृपा की दृष्टि बरसने लगी, और तारतम ज्ञान से हम नवाज दिए गए। अब इस तन के अंदर बैठकर मैं अपने मस्तिष्क के स्वरूप को भी देख पाती हूं और दिल के स्वरूप को भी देख पाती हूं, और इस मस्तिष्क से हमने अपने जीवन में बहुत काम किए, विद्या अर्जित की, कुछ ख्याति अर्जित की, परिवार खड़ा किया, धन अर्जित किया। ये सब करते 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 शरीर क्षीण होने लगा, जो आजूज माजूज का स्वरूप होता है। और जब अंत घड़ियां आती हैं तब व्यक्ति सोचता है कि ये जो भी विद्या अर्जित की वो हमारे साथ नहीं जाएगी, न उससे अर्जित किया हुआ कोई सामा जाएगा हमारे साथ। और फिर हम जीवन के उस अंधकार काल में, अंधकार के गर्त में प्रवेश कर जाएंगे जहां घोर अज्ञान का अंधकार होगा और उससे निकलने का कोई राह नहीं होगा। ऐसे में सतगुरु मर्जिया बनकर आए और तारतम ज्ञान का रस पिलाया। फिर मैंने देखा कि मस्तिष्क को आराम देना चाहिए, विराम देना चाहिए। उसने बहुत मदद की इस माया में रहकर माया के सुखों को भोगने की। अब वो इच्छा न रही, अब तो अपने दिल के अंदर विराजमान वो गर्भगृह में
अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत के स्वरूप को देखना है। और जागृत बुद्धि मस्तिष्क में नहीं आती, वो तो दिल की बात है और दिल में ही आती। हम सभी सुंदर साथ अपनी सुरता अपने अंदर ले जाएं, मस्तिष्क के स्वरूप को भी देखें और दिल के स्वरूप को भी देखें। मस्तिष्क के स्वरूप में माया की लहरें आती हैं और वहां सपने की बुद्धि होती है, जो स्वप्न मिटते ही समाप्त हो जाती और उसके साथ अर्जित किया हुआ हर चीज समाप्त हो जाती। लेकिन जो दिल है उसके अंदर मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थित होती हूं और धाम धनी प्रदत्त जागृत बुद्धि से अपने प्राण प्रीतम से बहने वाले, उनके दिल से बहने वाले अनंत सागरों की संपदाएं, निधियां, अखंड अकूट संपदा मेरे दिल में लहराने लगता है। तो हर सुंदर साथ को प्रयास करना चाहिए। हां, अगर छोटी उम्र का है तो माया के काम कुछ तो करने ही पड़ेंगे, उसको अवश्य करो, लेकिन अपने मस्तिष्क को थोड़ा परे रखकर, वो चतुराई का स्थान हो जाता है। और दिल के नैनों से देखो, दिल की बुद्धि से देखो, तो हमारा हर क्रिया धाम धनी के दिल के अनुरूप हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर धाम धनी का इल्म प्रवेश करता है। इल्म दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौल चाल। कौल चाल और फैल किसके? पहले मस्तिष्क के बुद्धि के द्वारा होता था, अब दिल की बुद्धि यानी जागृत बुद्धि के द्वारा होता है। इल्म दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौल चाल, फैल होवे वाह तत्व का तो बेर न लगे हाल। हाल रहनी को कहते हैं, रहनी यानी दिल को कहते हैं। तो हाल मस्तिष्क में नहीं होता, दिल में होता है। और जिसके दिल के ऊपर मस्तिष्क हावी हो जाता है, वो विनाश की गर्त में उसका जाना अवश्यम भावी हो जाता है, जब तक वो सतगुरु के चरण न पकड़ ले, उसके उनके नैनों से बहने वाले कृपा दृष्टि में झीलना ना प्रारंभ कर दे और तारतम ज्ञान में से नवाज दिया जाए, तो उस तारतम ज्ञान के उजाले में अपने मूल स्वरूप को देख सके और अपने उसी दिल के अंदर धामधनी के इल्म के द्वारा धामधनी के अंग अंग के नूर को धारण करे। तो सुंदर साथ जी श्रृंगार ग्रंथ में धामधनी ने बहुत प्यार भरे वचनों से हम सबको जागृत करने का प्रयास किया, लेकिन एक ही बात है, मस्तिष्क की बुद्धि, सपने की बुद्धि जो चतुराई उत्पन्न करती है, उससे परे रहने का।
दुनी अपनी दानाई से, दानाई यानी चतुराई, चालाकी, दुनी अपनी दानाई से लेने चाहे दो, फरेब देने चाहे हक को, गए प्यारी उम्र। वो दूध भी लेना चाहते हैं, जहर भी लेना चाहते हैं। जहर उनको जीने नहीं देगी और दूध कदाचित उसको मरने नहीं देगा, लेकिन वो इस पशोपेश में पड़ा रह जाएगा, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। और परमात्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन हमारे मस्तिष्क पर सपने की बुद्धि हावी होकर परमात्मा को भी धोखा देने की होड़ में लग जाते हैं। माया छोड़ी नहीं जाती और परमधाम का रसपान भी करना है। तो सुंदर 7 प्रकरण 27 में आज 47 नंबर की चौपाई से झीलना हम प्रारंभ करते हैं। आइए सुंदर 7। इल्ले अंदर जगाइया, तिनमें जरा ना सख, कहे हुई है होसी अरसों की, रूहें बैठी कदम तले हक। सुंदर 7 जी, परम धाम में विराजमान हमारे मूल तन, अर्श की हकीकत के स्वरूप मूल मिलावे में प्रथम भौम के, रंग महल के प्रथम भौम के 5वीं गोल हवेली के मध्य में जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, 64 थंभों से घिरा हुआ, नूर के थंभों से, उसमें जुगल स्वरूप कंचन रंग के सिंहासन पर अपने अद्भुत जमाली के सौंदर्य के साथ विराजे और सभी सुंदर 7 परात्म के मूल तन उनके चरणों की छत्र छाया में बैठी है। आंखें खुली हैं लेकिन फरामोश है, और धामधनी का स्वरूप खुले आंखों के, तन के खुले आंखों के नैनों में की पुतलियों में धामधनी का स्वरूप अखंड रूप से अंकित है, और उस नैन का स्वरूप दिल में स्वतः ही प्रवाहित होते हुए अंकित हो जाता है। तो पर आत्म का दिल तो हर हाल में अर्श होता है, ये कभी जुदा नहीं हो सकते, और धामधनी का अंग अंग का स्वरूप इश्क का होता है। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर, गुण हक बाहर देखावत। दामधनी अपने दिल के जमाली के गुणों को इश्क के सागर में अपने अंग अंग के द्वारा प्रवाहित करते हैं। गुण हक बाहर देखावत, इन बातों मोमिन कातर। सिर्फ परम धाम में विराजमान ब्रह्म सृष्टियां ही सामर्थ्य रखती हैं ऐसे स्वरूप के इश्क के सागर के संग अंग अंग अपने दिल में बसाए रखना। फरामोश है तो क्या हुआ, धामधनी हमारे मूल तनों के दिल से जुदा तो नहीं, अलग तो नहीं, हमारे अंदर ही है, और हमारे इश्क की खुराक, लाड़ की खुराक फरामोश अवस्था में भी हमारे मूल तनों को मिलता जा रहा है।
और इन मूल तनों के प्रतिबिंबित स्वरूप जो धामधनी के दिल में है, जो हमारे मूल तन, जैसे धामधनी का मूल तन, मूल स्वरूप आत्माओं के खुले नैनों के पुतलियों में प्रतिबिंब पड़कर उनके दिल में जाता है, वैसे ही पर आत्म का स्वरूप धामधनी के सुंदर नैनों की पुतलियों में विराजता है और वहां से वो उनके दिल में पहुंचता है। वो भी अखंड रूप से, शाश्वत रूप से धामधनी के दिल में रहते हैं और धामधनी भी अखंड रूप से, शाश्वत रूप से रूहों के दिल में रहते हैं। सुंदर साथ बड़े प्यार से अपनी सुरता के द्वारा इस बात को हम अपने अनुभव में, इस संसार में ला सकते। कोई भी कठिनाई नहीं है, बस धामधनी के चरण ही तो पकड़ने, और वो अपना निस्बत का मूल है। ये चरण निमखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत कर्स की मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण राखूं दिल में, अपना निस्बत का स्वरूप अपने दिल में रखे। ए चरण राखूं दिल में और ऊपर हैड़े, लेके फिरो नैनन पर और सिर पर राखो। आत्मा के अंग अंग में, रग रग में वो स्वरूप उसी तरह से बसा रहता है जैसे पर आत्म के अंग अंग में धामधनी का स्वरूप विराजता है। और ये आत्म तो दिल का मुआमला है, ये लश्कर सारा दिल का। सो दिलबरी सब चाहे, अपना दिल दे उनका लीजिए, इन विद चरणों पहुंचाए। और वो जो मूल इश्क है, और इश्क माहे रूहन, मूल तनों के दिल में जिस प्रकार से धामधनी अपना इश्क के सागर अपने अंगों के द्वारा स्थापित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, और इश्क माहे रूहन हके अर्स कहया जाको दिल, हके दिल दे रूहों दिल लिया, यो एक हुए हिल में। जो अभी आपने सुना कि किस प्रकार से सुरता के द्वारा आप अपने मूल तन के अंदर धामधनी की छवि को देख सकते हैं और अपने मूल तन के प्रतिबिंबित स्वरूप को धामधनी के दिल में देख सकते हैं, और एक संग हमारे दिल में वो हकीकत और मार्फत दोनों स्वरूप आत्मा के दिल में आ जाते हैं। देखो ना सुंदर साथ, बहुत लाड़ आए धामधनी का। तो इस तन के अंदर भी धामधनी ने अपनी आत्मा को विराज रखा है और उस हुक्म ने उसको स्वरूप को धारण किया हुआ है, और उसके दिल के अंदर परमधाम का वो हकीकत और मार्फत स्वरूप एक संग विराजता है। अद्भुत है धामधनी का लाड़, ऐसी नूर की बारिश करते कि इस मानव तन में बैठे बैठे, नश्वर तन में बैठे बैठे, सुपन के तन में बैठे बैठे धामधनी हमें परम धाम के वो अखंड सुख का अनुभव करा देते हैं जो इस संसार में कभी नहीं हुआ था, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियां आई न थी। अब 400 वर्ष हो रहे हैं इस सन 2021 या संवत 2078, जब श्यामा जी के संग
अवतरित तो हुए थे 440 वर्ष पूर्व, लेकिन जब श्यामा जी तारतम ज्ञान से नवाजी गई तो हम सब सुंदर साथ तो उनके अंग स्वरूप उनके दिल में को भी वो नूर का रसपान हुआ, लेकिन प्रकट नहीं हुआ। और प्रकट तो मूल तनों में आने से, तारतम ज्ञान नवाजने से, और ये संसार तो कसरत का है, उद्यम का है। तो उद्यम करके, कसनी करके ही परमात्मा यानी अपने प्राण प्रीतम, दुनिया की नजर में परमात्मा हमारे तो खाबंद है। तो इल्मे अंदर जगाइया। अब धाम धनी अपने इल्म स्वरूप से हमारे अंदर विराज गए और हमारे दिल को अर्श कर दिया। हक बैठे इन इल्म में तो दिल अर्श हुआ मोमिन। तो इल्मे अंदर जगाइया। अब ज्ञान दृष्टि से, इल्म के ज्ञान दृष्टि से हमारी आत्मा को जागृत कर दिया। अब हमारी आत्मा देख पाती है परम धाम के स्वरूप को, मूल मिलावे के स्वरूप को, धामधनी के दिल में विराजमान स्वरूप को, 25 पक्षों के स्वरूप को। और अब इल्म से वो ये भी जान जाती है कि परम धाम की लीलाओं का क्या स्वरूप है। और हर जर्रे जर्रे में हमारे धाम धनी का नूर स्वरूप झिलमिलाता है, लहराता है। ऐसा अर्श की बादशाही का बयान होता है। और सबके अंदर ये सारे वाहिद की लहरें वाहिदत स्वरूप हैं। तो इनके अंदर वाहिद हर लहर में, हर तरंग में, हर किरण में समान रूप से विराजता है। अरे सुंदर साथ, आप तो अब इस इल्म के द्वारा अच्छी तरह जान गए हो कि परम धाम की हर रेती में वो अनंत परम धाम बसता है, धाम धनी का पूर्ण स्वरूप बसता है। ऐसी अद्भुत हमारे परम धाम के नूरी स्वरूप का बयान आता है। तो सुंदर साथ, अब सोचिए कि जब जर्रे जर्रे में धाम धनी का स्वरूप है, तो धाम धनी का दिल भी उसके अंदर है, और धाम धनी का दिल होने से ही तो सारे स्वरूप चेतन है। और सबके अंदर धाम धनी के दिल की अनंत संपदाएं, निधियां लहराती रहती हैं। सभी न्यामतें सबके अंदर है, हर स्वरूप में। अब आत्मा का दिल जब अर्श हो जाता है इस बेशक इल्म से, तो उसकी ज्ञान चक्षु के द्वारा उसके अंतर की दृष्टि खुल जाती है। तो इल्मे अंदर जगाइया, आत्म दृष्टि ने इस इल्म के द्वारा खोल दिया परम धाम का वो अद्भुत नूरी इश्कमयी स्वरूप को। तिनमें जरा ना सक। अब कोई भी सुंदर साथ इसके अंदर जरा भी
शक न आने देना, क्योंकि ये बेशक इल्म है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये वो खुदाई इल्हाम है जो खुदा के दिल से प्रकट होती है अपने अनंत नूर के संग, और हम सबको आलोकित करती है। कहे हुई है होसी अरसों की, और आत्माएं उस तारतम ज्ञान के उजाले में उनको क्षर अक्षर अक्षरातीत का ज्ञान पहुंच जाता है। इस संसार में विध विध के लीलाएं चलती रहती हैं। जब जीव धामधनी की मेहर से अपने स्वरूप को विरह में तपाकर आत्म स्वरूप का प्रतिबिंबित स्वरूप समझने लगता है, तब वो कर्मकांड से दूर हो जाता है और वो इस ज्ञान दृष्टि से परम धाम के रस की अनुभूति करता है। लेकिन जब तक दिल के अंदर उजाला न आया, तब तक वो कर्म कांडों का अवलंबन लेकर, सहारा लेकर, ढोल मजीरा बजाकर सोचता है कि वो धाम धनी को रिझा रहा है। तो वो अपनी कलाकारी पर खुद ही रीझ रहा होता है, औरों को भी रिझाता है, लेकिन दानाई, चतुराई। तो ये बिल्कुल बाह्य दृष्टि से जागृति होती है। आंतरिक दृष्टि से जब ज्ञान की दृष्टि खुलकर परम धाम का ज्ञान अंदर आता है। लेकिन वास्तविक जगाना तो आत्म जागृति जो है वो तो चितवन की गहनतम स्थिति में ही हो सकती है। धामधनी ने यूं ही नहीं कह दिया, सुरत एक ही राखिए मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोम बैठे हैं जाए। जो रूह कहावे अर्स की माहे बका खिलवत, सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, कहे उमत को महामत। उनको छोड़ना ही नहीं है। तो ये धामधनी चितवन का निर्देश देते हैं और इस चितवन के द्वारा ही असल आत्म जागृति होती है। तो एक बाह्य जागृति है, एक आंतरिक जागृति है ज्ञान दृष्टि से, और एक प्रेम के स्वरूप को धारण करना। तो बाह्य दृष्टि से मस्तिष्क के द्वारा ग्रहण किया जाता है, दिल के द्वारा ज्ञान दृष्टि से अंदर ग्रहण किया जाता है। और इस दिल में विरह की अग्नि में जल जाने के बाद निखर कर जब ये स्वरूप प्रकट होता है, तो उसके अंदर चितवन के द्वारा प्रेममयी स्वरूप, इश्कमयी स्वरूप, नूरमयी स्वरूप आत्मा के दिल में विराजमान हो जाता है। तब असल मायनों में ऐसे आत्माओं का दिल अर्श कहलाता है। इन बातों सक जरा नहीं, तो दिल अर्श कहया
मोमिन अब इन बातों में यानी इस इल्म में शक न करना। क्या कहूं, कैसे कहूं, अपनी वाणी पर, अपनी वाणी मैं इसलिए कहता हूं ये मेरा ही खजाना तो है, आपका ही खजाना तो है, हम तो इसके वारिस हैं, लेकिन पहचानो तो, अपने ही खजाने पे शक करें कि अगर मेरे पास एक बड़ा संदूक है जिसमें विद विद के हीरे मोती जवाहरात पड़े, सब नूर से जगमगा रहे हैं, और कोई मेरे दिल में, दिमाग में ये डाल दे कि जरा भाई चेक कर लो, ये असल हीरा जवाहरात है कि मिट्टी है, धूल का कण है, और मन के अंदर एक दुविधा डाल दी। अब हमारा क्या हाल होता है सुंदर साथ, अगर ऐसी बातों को सुन भी लिया तो वो गुनाह हो जाता है, वो पाप हो जाता है। वही तो पाप है कि ऐसे लोगों की बात सुनो जो आपके दिल में शक का कीड़ा डाल देते हैं। वो माया के स्वरूप होते हैं, और शक का कीड़ा डाल दिया तो अब मैं क्या करूंगी, संदूक को मैं फेंकूंगी नहीं, लेकिन 10 जौहरी को बुलाऊंगी, भाई जरा चेक तो करो ये वास्तविक हीरा मोती है कि बनावटी है, कृत्रिम है। और वो बड़े बड़े लेंस लगाकर, मोटी मोटी आंखों से, गहरे गहरे चश्मों से देखते हुए फरमाएगा, ऐसा हीरा तो हमने पहले देखा नहीं। लेकिन कोई अज्ञानी रूपी जौहरी कहेगा भाई शक होता है, हो सकता है ये ना हो, तो हम उस शक के घेरे में आ जाते हैं। ऐसे ही इस संसार के अंदर विध विध के गुरु मिलेंगे, विध विध के ज्ञान मिलेंगे, अटकल के ज्ञान होंगे, और उस अटकल के ज्ञान के द्वारा हम अक्षरातीत की पहचान करने निकल पड़ते हैं। ये गुनाह नहीं तो और क्या है सुंदर साथ, ये नहीं करना प्लीज, कृपया करके। ना समझ में आए कोई बात नहीं, दामधनी बैठे हैं हमारे दिलों पर, वो खुद समझा देंगे, लेकिन शक न करना। ये अकूट संपत्ति हमारे दिलों में अपने दिल से दामधनी लाकर बैठे, तभी हमारा दिल हर्ष होता है। अगर अपनी ही संपदा पे शक है तो तुमको कौन उबारेगा। तो सुंदर साथ, वाणी पे शक न करना, इन बातों शक जरा नहीं, बातों यानी इल्म, धामधनी प्रदत्त ये तारतम ज्ञान पर शक की कोई गुंजाइश नहीं। और तभी कहते हैं इन बातों शक जरा नहीं तो दिल अर्श गया मुंह में, तभी हमारा दिल अर्श कहलाने का अधिकारी होता है। तो भी टले ना बेहोशी, माया का आवरण, उफ, राज्य बचाए, अद्भुत है।
फिर मैं विचारती हूं, नामदनी, ये माया कहीं बाहर से आई? आपकी मोमिनों को माया डरा सके, ये माया में दम नहीं। अगर वो कोई और होती तो। ए माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी। मुनि जन ने मनाव्या हार, शिव ब्रह्मादिक न लहे पार। तो धामधनी, ये तो आपने ही अपने हुक्म से लाए, तो उसके स्वरूप को दिखाकर बचाएंगी भी आप और अपने पास ले भी जाएंगे आप। अब मुझे बिल्कुल खौफ नहीं है, मुझे बिल्कुल डर नहीं। मेरे प्राण प्रीतम, आपको जो करना है करो, मुझे तो उसके अंदर आपका ही लाड़ नजर आता है, मेहर नजर आती है। माया में फंसाना है, दलगीर रखना है तो दलगीर रखो, सनकूल रखना है, प्रसन्न चित रखना है तो प्रसन्न चित रखो। जैसा चाहो वैसा करो ना, कुछ तो करो। करते रहोगे तो प्यार मिलता रहेगा, चुप्पी साध लोगे तो मैं भी रूठ जाऊंगी। फिर आना मनाने, आना पड़ेगा। ऐसी मनोरम लीला क्यों करवाते हो? रूठम रूठा, ना ना, अब नहीं। 400 वर्ष बीत गए आपके ज्ञानमय स्वरूप को पाए हुए। अब कैसा रूठना और कैसा मनाना? आपका स्वरूप तो मेरे दिल में बसता है। बस प्यार दो ना, लाड़ दो ना, मेहर दो ना। हमारे अंग अंग में अपने अंगों के स्पर्श की अनुभूति दो ना। तो भी टले ना बेहोशी, वास्ते हासी बीच वतन। अरे राजी, मेरे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल खावन, एक काम करो, चलो लेट अस गेट इनटू एन एग्रीमेंट। जितना हंसना है यही हंस लो, खूब नचाना है नचा लो, खूब सताना है सता लो, लेकिन मैं भी आपकी सुहागिन नार हूं। आपको धाम में हंसने नहीं दूंगी, अपने कृत्यों पर। हां, यहां की अद्भुत लीलाओं का स्मरण करके हम सब मिलके हंसेंगे। वो किसी के ऊपर हंसी नहीं होगी। चलो ये करार कर लेते हैं, एग्रीमेंट, कि जो करना है यहां कर लो। हंसी उड़ानी है उड़ा लो, सताना है, बड़ा मन कर रहा है ना हमको सताने का, सता लो। तुम्हारी दिल की भी इच्छा क्यों अपूर्ण रह जाए? जो रूठना है रूठ लो, और हम भी मनाने में कम नहीं। तुम रूठो, हम तुम्हारे पीछे पीछे सब कुछ करेंगे। क्यों?
क्योंकि मैं आपकी अंगना सुहागिन नार हूं और हूं। कोई इस स्थिति को बदल नहीं सकता। आप और हम एक तन है, एक दिल है, एक रूप है, एक स्वरूप है, एक मन है, एक चित्त है, एक अंग है। कौन बदल सकता है इस स्वरूप को? हाँ, खेल में लीलाएं कर रहे, करो करो करो। दामदनी आप खुश हो जाओ। हमको सताने में खुशी मिल रही है ना, सताओ। हमको लाड़ लड़ाने में खुशी मिलती है, लाड़ लड़ाओ। जो मर्जी आए करो, लेकिन करो, चुप न बैठना। विरहा सुनत रूहें अर्स की, तबही जात उड़ तन। सो गवाए याद कर कर हके, जो बीतक अरस वचन। धामधनी द्वारा खिलवत में हमारे संग बहुत सारी बातें हुई। उन बातों की याद दिलाया, विरह की तड़प को कम किया, शब्दों में बयान करके। सुंदर साथ एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं, पता नहीं ठीक है कि नहीं, फिर भी कह देता हूं। सुंदर साथ जी, जैसे इस संसार में कोई स्त्री दुर्भाग्यवश अपने पति को खो देती, तो इतना अधिक विलाप करती है, रोती है कि उसके अंग अंग का लोहू सूख जाता है। विक्षिप्त सी हो जाती है। और सोचो सुंदर साथ, उसके पति का पार्थिव शरीर उसके सामने पड़ा है, वो बैठी है, उसके मानस पटल पर अपने पति के साथ गुजारे हुए जो भी 60-70 वर्ष हुए, उन पलों को याद करती है और विरहा में तड़पती है। और वो पीड़ा अति दुखदाई होती है। फिर कोई आपका सगा संबंधी पड़ोसी आता है उस स्त्री का, और उस स्त्री को सांत्वना देता है। फिर वो अपने दिल की सारी बातें उससे कह देती है। मेरे को छोड़ के चले गए, मेरे को ये कर दिया, मेरे को वो कर दिया, दा 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 दा। अपने दिल का सारा गुबार रो रो के किसी के कांधे पर सर रख कर प्रकट कर दिया। तो जो विरहा की अग्नि में जल रही थी, वो अग्नि की तपिश कम हो गई। यानी कि अपने संबंधों के बिछुड़ने से जो पीड़ा हो रही थी, उसको शब्दों में बयान कर दिया, तो वो पीड़ा कम हो गई। तो सुंदर साथ जी, अब सोचिए
कि विरह की स्थिति में जब आत्मा जलती है, जैसे हप्सा में इंद्रावती की आत्मा जल रही थी, इतना जली कि प्राण प्रीतम से रहा न गया, प्रकट हो गए अपने धाम के नूरी स्वरूप में, नूरी वस्त्र आभूषण से सजे हुए, लाड़ की बातें करके हमारे अंगों से अरस परस हो गए, ऐसा इंद्रावती जी फरमाती। और विरह का दुख समाप्त हो गया। अब मिलन की रंगरेलियों में मग्न हो गए। फिर जब इंद्रावती जी के द्वारा तारतम ज्ञान का अवतरण इस प्रकार से कराया, जो श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ के रूप में दामदनी का वांगमय स्वरूप प्रकट हुआ, तो वो सारी बातें इंद्रावती जी ने अपने दिल की धामधनी के दिल से अरस परस होकर कह दिया। अब वो इंद्रावती की आत्मा उस विरह का के सुख का अनुभव करना चाहती है, अब उससे नहीं होता, क्योंकि उसको शब्दों में बयान कर दिया। विरहा सुनत रूहें अर्स की, तबही जात उड़तन, सो गवाए याद कर कर हके, जो बीतक अर्स वचन। परम धाम की उन बातों को याद कर करके उसका बयान करते रहे, और वो दुख हल्का हो गया। अगर ये दुख हल्का ना होता तो सारी लीला समाप्त हो चुकी होती। ऐसे ही ये सिखापन है हर सुंदर साथ को, कि ओ प्यारे सुंदर साथ, दिल की बातों को दिल में रखो, और विरह की चौकी पर बैठकर प्रेम का रस प्राप्त करते हुए चितवन की प्रेममयी स्वरूप में प्रवेश कर जाओ, ज्ञान चितवन की स्थिति में। मैं जान्या प्रेम आवसी, विरहे के वचनों गाए, सो अव्वल से ले अबलों, विरहा गाया लड़ाए लड़ाए। कि मेरे दिल में ये विचार आता था, इंद्रावती जी फरमाती है, कि इन विरह की बातों का, धामधनी से बिछुड़ने का, बातों का जब बयान करूंगी तो प्रियतम का विरह और आएगा, और मैं प्रारंभ से उन बातों को कहती रही, सुनती रही, सुनाती रही, और विरह लुप्त हो गया। तो उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस कसक को
संजो के रखो। हम सबको अपने दिल में उसको पालना होगा और शब्दों में बयान नहीं करना होगा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे सुंदर साथ धामधनी के प्रेममयी, नूरमयी, इश्कमयी स्वरूप को अंग अंग से अपने दिल के अंदर ऐसे बचाओ कि कहीं जाने मत देना, कहीं जाने ना दे क्या है। सुंदर साथ 50वीं चौपाई है। मैं जान्या प्रेम आवसी, विरहे के वचनों का है। विरह की अनुभूतियों का वर्णन करके कदाचित प्रेम आएगा। सो अव्वल से ले अबलो और मैं धामधनी के वचनों को गा गा कर, विरह की बातें कर करके मूल इश्क गया भुला है, जो हमारी अकूट अखंड संपदा है। तो सुंदर साथ आज इसी चौपाई पर धामधनी की कृपा से विराम लेते हैं। प्रणाम जी।